क्या हो रहा है मुंबई में? कॉमेडी के नाम पर पब्लिसिटी बटोरने का फंडा या पर्दे के पीछे से चल रहा है कोई और खेल? रणबीर इलाहाबादिया का मामला ठंडा हुआ ही था कि अब कुणाल कामरा के गाने से सियासी भूचाल आ गया है। वो भी भूचाल ऐसा कि महाराष्ट्र की जनभावनाओं से सीधे सीधा कनेक्शन। कोई सफाई दे रहा है तो कोई सवालों के कटघरे में घसीट रहा है। जी आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं उसी स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में जिनका गाना सियासत के माहौल को गरमा गया। जहां कुणाल कामरा, जिन्हें हम अक्सर हंसी मजाक में देखते हैं, नेताओं पर टिप्पणी करते हुए देखते हैं और अब वो विवादों के घेरे में घिर चुके हैं, मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। कैसे? तो सुनिए। उन्होंने एक गाने के जरिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा और फिर देखिए क्या हुआ। एफआईआर, स्टूडियो में तोड़फोड़ और टीका टिप्पणियों का सिलसिला शुरू हो गया। शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। नमस्कार, मैं निशा ठाकुर। तो आइए पहले बात करते हैं उस गाने की जिसमें कुणाल ने शिंदे को गद्दार और दल बदलू कहा। वो गाना ऐसा था जैसे कि शिंदे की पूरी राजनीति की नकल हो, जो कभी शिवसेना में थे, फिर बीजेपी के साथ मिल गए, मुख्यमंत्री बने और अब खुद को उप मुख्यमंत्री बना बैठे हैं। और यहीं से शुरू हुआ विवाद। गाने में कुणाल ने कहा, थाने की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय। कामरा ने शिंदे को गद्दार कहा, लेकिन जनता ने तो शिंदे को असली शिवसेना बताया। अब इलेक्शन के रिजल्ट ही देख लीजिए, जनता की अदालत में सब साफ हो गया। अब इस गाने से शिवसेना के कार्यकर्ता तो गुस्से में थे ही, साथ ही मुंबई पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की। फिर क्या, शिवसेना के नेता राहुल कनाल समेत 11 शिवसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर तो उधर होटल ने भी ऐलान कर दिया कि वो अपना स्टूडियो बंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आर्टिस्ट को परफॉर्मेंस करने की जगह दी थी, लेकिन हर बार उन्हें ही निशाना बनाया जाता है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ और ना ही ये मामला इतनी आसानी से खत्म होने वाला है। महाराष्ट्र की जिम्मेदार कुर्सी को सुशोभित करने वाले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस विवाद को लेकर दोहरा रवैया अपनाया है। एक और तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपमानित करने का प्रयास किया, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो वहीं दूसरी ओर फडणवीस साहब कुणाल कामरा को माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं। तो आम आवाम के जहन में सवाल तो ये उठेगा ही कि यदि कामरा ने अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग किया तो क्या माफी मांगने से मामला निपट जाएगा? और यदि कामरा ने गुनाह किया है तो माफी मांगने की आवश्यकता क्यों? और गुनाह नहीं तो फिर कॉमेडियन पर एफआईआर क्यों? अब गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति, जिन्हें जनता द्वारा चुनकर भेजा गया हो, उस जनता की अदालत का मान रखते हुए उन्हें गुनाह और गुनहगार के सजा की बात करना चाहिए। और मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूं क्योंकि उन्हीं के पुलिस ने कॉमेडियन पर एफआईआर दर्ज किया है। फिर ऐसे में माफी मांगने का जिक्र क्यों किया गया? अगर गुनाह नहीं हुआ तो एफआईआर क्यों? फिलहाल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का ये रवैया मामले को और पेचीदा बना रहा है। जो शिंदे फडणवीस के रिश्ते में क्या चल रहा है वो सीधे तौर पर उजागर कर रहा है। क्या माफी, क्या बवाल और क्या सख्त बयान। महाराष्ट्र में राजनीति पारा तो चढ़ ही गया है, साथ ही मीडिया को भी मुद्दा मिल गया है। हालांकि कॉमेडियन कामरा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। कामरा ये साफ कह रहे हैं कि मैंने किसी की सुपारी नहीं ली है, मैं इस मामले में माफी नहीं मांगूंगा। कामरा अपने बयान पर अड़े हुए हैं। फडणवीस ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुणाल ने वही लाल संविधान का किताब अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, वही लाल संविधान की तस्वीर को पोस्ट की है जो राहुल गांधी अक्सर अपने हाथ में लेकर घूमा करते हैं। दोनों ने संविधान ठीक से नहीं पढ़ा है, फडणवीस का ये कहना है।
अब यहाँ कॉमेडियन को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कॉमेडी किसी विचारधारा और व्यक्ति विशेष पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक कॉमेडियन के लिए महत्वपूर्ण होती है वही पब्लिक जनप्रतिनिधि को चुनकर अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका भी देती है, जिसके साथ तमाम लोगों की भावनाएं भी जुड़ी होती है। अब देखिए, यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है। इस बात पर जरा गौर फरमाइएगा कि कामरा ने आज तक जितनी भी कॉमेडी की है उसमें मोदी, अमित शाह, शिंदे, यानी देखा जाए तो अधिकतर भाजपा और भाजपा से संबंधित लोगों को ही निशाना बनाया गया है। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी पर एक आध बार भूले भटके टिप्पणी की जरूर है, पर उस वक्त उनके उस टिप्पणी में या उनके उस हास्य में वो धार नहीं नजर आई। ये तस्वीर भी देखिए, इसमें कॉमेडियन कुणाल कामरा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में आपको नजर आएंगे। अब ये देखिए, इसमें संजय राउत के साथ कुणाल कामरा बुलडोजर का खेल खेल रहे हैं। अब शिवसेना युवेटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का भी बयान इस मामले में सामने आया है। खैर, अब आए भी क्यों ना, क्योंकि बात उनकी ही हो रही है और उन्होंने साफ कह दिया है कि गद्दार को गद्दार कहना किसी पर भी हमला नहीं है। गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। लेकिन ध्यान दें, शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने तो धमकी दे डाली है कि मुंबई पुलिस को कामरा को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए, नहीं तो शिवसेना स्टाइल में ट्रीटमेंट देने की बात भी की गई है। और शिवसेना स्टाइल क्या है ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। इसका एक नमूना हमने देखा जब उस होटल में जाकर जहां पर शूट हुआ वहां पर तोड़फोड़ शिवसैनिकों ने की। अब इस पूरे मामले में संजय राउत का भी बयान सुन लीजिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, कुणाल कामरा एक जाने माने लेखक और स्टैंड अप कॉमेडियन है और जब उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर व्यंग किया तो शिंदे गैंग को मिर्ची लग गई। अरे भाई, बुरा तो लग ही गया होगा, और तो और उनके लोग कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ भी कराए, लेकिन शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने तो हद ही कर दी। कुणाल कामरा, तुम्हें महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में घूमने नहीं दिया जाएगा। अरे भाई, जब अभिव्यक्ति की आजादी है तो आप ऐसी धमकी कैसे दे सकते हैं? सारे पहलू, सारे तथ्य, सारे बयान, पूरा मामला हमने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि कुणाल के शब्दों का स्क्रिप्ट राइटर कोई और है या खुद कुणाल ही है। और हाँ, अभी तो बीएमसी चुनाव आने वाला है तो माहौल तो जाहिर सी बात है कि बनेगा ही। तब सवाल ये उठता है कि सारे राजनीति ड्रामे में क्या नया होगा? कुणाल कामरा अपनी मजाकिया शैली से शिंदे गुट को और उकसाएंगे या फिर माफी मांगने पर राजी हो जाएंगे? और ये जो धमकी का खेल चल रहा है वो और कितना आगे बढ़ेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।